अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, असी इस तो पहले पिछले सबक विच हरकात दियां आवाज़ां पढ़ चुके हैं और इन्हां आवाज़ां दियां लंबियां होने का एक सबब पढ़ चुके हैं कि ज़ेर ज़बर और पेश की आवाज़ लंबी नहीं की जाती और इस दे विच झटका भी नहीं दिता जाता। इसनूं मारूफ पढ़िया जाता है यानी आ, ई, ऊ। और आ दी आवाज़ लंबिया होने का सबब है कि अगर ज़बर की जगह ते खड़ा ज़बर आ जाए या खड़ी ज़बर आ जाए तो उसनूं असीं फिर लंबा करांगे, आ पढ़ांगे। ज़ेर की आवाज़ लंबी होगी, उसकी वजह खड़ी ज़ेर होगी। अगर हरफ के थले खड़ी ज़ेर आ जाए तो असीं करांगे ई। अगर पेश की जगह तो उल्टा पेश आ जाए तो फिर असी पढ़ांगे ऊ। अगर बात आवेगा तो बू हो जाएगा, तात आवेगा तो तू हो जाएगा। ये तो एक वजह हो गई। दूसरी वजह इन्हां आवाज़ां दे लंबिया होने की इसे कायदे विच सबक नंबर 7 विच लिखी है। वो ये है कि सब तो पहले ये चीज़ जानी जाए कि इहदे विच यह अलामत एक पई है दाल की तरह। इस अलामत नूं जज़म किया जाता है। जिस हरफ के ऊपर ये अलामत होवे यानी जज़म होवे उस हरफ नूं साकिन किया जाता है। और साकिन हरफ जड़ा है इसका एक कायदा है, एक कुलिया है या फार्मूला है कि इसनूं अपने तो पहले मुतहर्रक हरफ यानी इस तो पहले जड़ा भी हरफ जिस ते ज़ेर ज़बर पेश आई है उस दे नाल मिला के इसनूं पढ़िया जाएगा। साकिन हरफ नूं अपने तो पहले मुतहर्रक हरफ नाल मिला के पढ़िया जाएगा, कलिया नहीं पढ़िया जाएगा। तो जिस हरफ ते जज़म पई होवे उसनूं साकिन किया जाता है। अच्छा, हुण अगली गल ये लिखी है कि हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाओ या। अलिफ तो पहले ज़बर होवे, अलिफ मद्दा होवेगा। जैसे बा ज़बर अलिफ बा। वाओ साकिन तो पहले पेश होवे तो वाओ मद्दा होवेगा। जिस तरह बा पेश वाओ बू। या साकिन तो पहले ज़ेर होवे तो या मद्दा होवेगा, या मद्दा हो जाएगा। जैसे बा ज़ेर या बी। हरूफ मद्दा नूं एक अलिफ यानी 2 हरकतां दे बराबर लंबा करके पढ़िया जाएगा। पिछले सबक विच मैं अर्ज़ कीता सी कि ज़ेर ज़बर और पेश इन्हां आवाज़ां दा लंबा होने दियां 2 सबब ने। एक तो खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टी पेश हो गई, दूसरी वजह यह साढ़े सामने मौजूद है। और इसनूं याद करने दे 2 तरीके हैं। एक तरीका कार तो यह है जिहड़ा सामने लिखिया पिया है, वो ये कि अलिफ तो पहले ज़बर आ जाए तो उसनूं अलिफ मद्दा किया जाता है। मद्दा या मद का मतलब होता है लंबा, यानी लंबा अलिफ। एक कायम मुकाम है खड़े ज़बर का, या खड़ा ज़बर कायम मुकाम है अलिफ मद्दा का। यानी जितना लंबा असी खड़ी ज़बर नूं करने हैं उतना ही लंबा अलिफ मद्दा नूं असी करांगे। लिखने विच फ़र्क है, पढ़ने विच फ़र्क नहीं। बा ज़बर अलिफ बा। हुण सानूं ये गल याद हो गई कि अलिफ तो पहले ज़बर आए तो फिर लंबा होवेगा। दूजा तरीका इसनूं याद रखने का आसान ये भी है कि जदों भी असी जोड़ करते हैं साडे मूँह विचों यह गल निकले बा ज़बर अलिफ ता ज़बर अलिफ जीम ज़बर अलिफ, यानी ज़बर और अलिफ साडे मूँह विचों जदों भी जोड़ करदियां इकट्ठा निकल आवे तो सानू ये समझ आ जानी चाहिए है, ये गल याद आ जानी चाहिए है कि हुण असी इसनूं लंबा करने। सा ज़बर अलिफ जीम ज़बर अलिफ हा ज़बर अलिफ या ज़बर अलिफ, जदों भी ज़बर अलिफ मूँह चों निकल आवे तो पढ़ने वाले दी यादाश्त विच ये गल पलट आनी चाहिए है कि हुण अलिफ लंबा होवेगा। इसे तरह दूसरा है वाओ मद्दा। वाओ मद्दा इत्थे दे हिसाब नाल असीं इस तरह याद करांगे कि वाओ साकिन तो पहले पेश आ जाए तो वाओ मद्दा हो जाएगा, यानी ये वाओ लंबा हो जाएगा। ये किस तरह पढ़ा जाएगा? जिस तरह
उल्टा पेश की आवाज़ है, वही आवाज़ उतनी ही इत्थे भी लंबी होगी। हुण इसनूं दूसरा तरीका याद रखने का, याद दहाने वास्ते, आसानी वास्ते वो ये है कि जदों जोड़ करते हैं साडे मूँह विचों निकले पेश वाओ। मिसाल के तौर पर इत्थे बा पे है, बा पेश वाओ, बू जीम पेश वाओ, जू हा पेश वाओ, हू लाम पेश वाओ, लू। जदों भी पेश वाओ किसी हरफ दे नाल पेश वाओ आ जाए तो असी उसनूं यकीनन लंबा करांगे। तीसरे नंबर ते याए साकिन तो पहले जेर आ जाए तो या मद्दा होगा, यानी या लंबा होगा, जेर दी आवाज़ लंबी हो जाएगी। यानी ये कह लो कि दूसरे लफ्ज़ों में खड़ी जेर दी मानिंद है, इसकी आवाज़ किस दी मानिंद है, किदी तरह किदे नाल मिलती है, किदी आ रहा है, खड़ी जेर आ रहा है, लिखने में फ़र्क है। बाजेरिया बी। हुण जिस तरह असीं पिछे पेश वाओ याद किया सी, इत्थे किसी हरफ दे नाल जिस वेले जोड़ करते हैं असीं साडे मूँह चों एक गल निकल आवे जेर या, जेर या, तो यकीनन सानू याद आ जाना चाहिए कि ये भी लंबा करने वाली या आ गई है। जिस तरह ज़बर अलिफ तो पेश वाओ जेर या, ये तीन गल्लां अगर साडे दिमाग विच बैठ जान, भावें इस तरह बैठ जान या जड़ा इसका सही तरीकाकार है इस तरह सानू समझ आ जाए कि अलिफ तो पहले ज़बर आ जाए उसनू लंबा किया जाएगा। वाओ साकिन तो पहले, वाओ साकिन तो मुराद यह है कि वो वाओ जिस दे ऊपर जज़म पई है उस तो पहले अगर पेश आ जाए तो फिर उसनू भी लंबा करके पढ़िया जाएगा। अगर याए साकिन तो पहले जेर आ जाए तो उसनू भी लंबा करके पढ़िया जाएगा। एक असी ये पढ़िया है कि खड़ा ज़बर लंबा होता है, जिस तरह खड़ा ज़बर लंबा होता है उस तरह अलिफ मद्दा भी लंबा होता है। नंबर 2 असा पढ़िया है उल्टा पेश लंबा होता है, जिस तरह उल्टा पेश लंबा होता है उतना ही उसी तरह ही वाओ मद्दा भी लंबा होता है। यानी जिस वेले बा पेश वाओ या जीम पेश वाओ आ जाएगा, वाओ साकिन तो पहले पेश आ जाएगा, जिस तरह उल्टा पेश जितना लंबा किया जाता है उसी तरह उसी आवाज़ नाल इसनू भी पढ़िया जाएगा। जिस तरह असी खड़ी जेर नू लंबा करने उसी तरह याए साकिन तो पहले जेर आ जाए इसनू भी असी उतना ही लंबा करके उसी तरह उसी आवाज़ के नाल पढ़ांगे। कह सकते हैं असी कि लिखने में फ़र्क है, पढ़ने में फ़र्क नहीं है। हुण साडे कोल नतीजा ये निकलिया है कि ज़बर जेर और पेश की आवाज़ जिहड़ी है अगर खाली ज़बर होवे, खाली जेर होवे, खाली पेश होवे तो लंबी नहीं की जाती, लेकिन अगर ज़बर दे नाल अलिफ आ जाए तो लंबा हो जाएगा। वाओ साकिन तो पहले पेश आ जाए लंबा हो जाएगा, या साकिन तो पहले जेर आ जाए तो वो आवाज़ लंबी हो जाएगी। आवाज़ां वो ही रवणगियाँ, सिर्फ फ़र्क है आवाज़ नू लंबा और छोटा करने का। और इसकी दूसरी शक्ल की है, अगर खड़ी ज़बर आ जाए तो ज़बर की आवाज़ लंबी हो जाएगी, खड़ी जेर आ जाए तो जेर की आवाज़ लंबी हो जाएगी, अगर उल्टा पेश आ जाए तो पेश की आवाज़ लंबी हो जाएगी। इस दे विच कोई मुश्किल नहीं है, कोशिश की जाए इस सबक सारे सबक नू 2-4 दफ़ा पढ़िया जाए तो आसानी होगी। और इस तो बाद असी पिछले सबक की तरफ आने, क्योंकि असी यह सबक जड़ा इस दे विच जितनियां शैवां आईयां ने ये तकरीबन पढ़ चुके हैं। हरकत असां पढ़ियां ने कि ज़बर की आवाज़ है आ, जेर की आवाज़ है ई, पेश की आवाज़ है ऊ। हुण इस दे विच देखने असी कि 4 नंबर सतर विच सब तो पहला जड़ा लफज है हामिदा, असी जोड़ किस तरह करांगे, असी आखांगे हा ज़बर हा, मीम जेर मी। पहली आवाज़ मुँह जो निकली है हा, दूसरी आवाज़ निकली है मी, इन दोनों मिलाएंगे क्या हो जाएगा हामी। तीसरी आवाज़ है दाल ज़बर दा, हामिदा। हुण इस जोड़ करने में सानू कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई। इस तो अगे है खा ज़बर खा, असां पढ़िया सी वो जिहड़े 7 हरफ लिखे सी उन्हां विच खा भी मौजूद सी, ता ज़ेर सी उत्ते ता भी मौजूद सी,
खाती, फा ज़बर फा, खातीफ़ा, मीम ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, माली, काफ ज़ेर की, माली की, माली की दी थले लिखे है, कौफ पेश कू, रा ज़ेर री, कूरी, हमज़ा ज़बर आ, कूरी आ। इस तरह अहबाब जितने भी अल्फाज लिखें इन्हां सारियां दा जोड़ करन अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमानगे, आसानी अता फरमानगे। इस सबक दे विच अगर मेरे को कोई कोताही हुई है अल्लाह करीम अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा सदका माफ़ फरमान। और ये पढ़ना बनाना साढ़े सब वास्ते, साढ़े सब दे वालदैन अजीज़ो अकरबा वास्ते बिला हिसाबो किताब बख्शिश व मगफिरत दा सबब बनान। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मन इस्मुहु सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।